एक बार भगवान नारायण वैकुंठ में सोए हुए थे। उन्होंने स्वप्न में देखा कि करोड़ों चंद्रमाओं की कांति वाले त्रिशूल डमरुधारी स्वर्णाभूषण भूषित सुरेंद्र वंदित सिद्ध सेवित त्रिलोचन भगवान शिव प्रेम और आनंदातिरेक से उन्मत्त होकर उनके सामने नृत्य कर रहे हैं। उन्हें देखकर भगवान विष्णु हर्ष से गदगद हो उठे और अचानक उठकर बैठ गए। कुछ देर तक ध्यानस्थ अवस्था में बैठे रहे। उन्हें इस प्रकार बैठे देखकर श्री लक्ष्मी जी पूछने लगी, भगवान, आपके इस प्रकार अचानक निद्रा से उठकर बैठने का क्या कारण है? भगवान ने कुछ देर तक उनके इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया और आनंद में निमग्न होकर चुपचाप बैठे हुए कुछ देर तक हर्षित हुए और बोले, देवी, मैंने अभी स्वप्न में भगवान श्री महेश्वर का दर्शन किया है। उनकी छवि ऐसी अपूर्व और आनंदमय एवं मनोहर थी कि देखते ही बनती थी। मालूम होता है भगवान शंकर ने मुझे स्मरण किया है। अहो भाग्य, चलो कैलाश में चलकर हम महादेव के दर्शन करें। ऐसा विचार कर दोनों कैलाश की ओर चल दिए। भगवान शिव के दर्शन के लिए कैलाश मार्ग पर आधी दूरी तक पहुंचे होंगे कि देखते हैं भगवान शंकर स्वयं गिरिजा के साथ उनकी ओर चले आ रहे हैं। अब भगवान के आनंद का तो कोई ठिकाना ही नहीं था, मानो घर बैठे निधि मिल गई हो। पास आते ही दोनों परस्पर बड़े प्रेम से मिले। ऐसा लगा मानो प्रेम और आनंद का समुद्र उमड़ पड़ा। एक दूसरे को देखकर दोनों के नेत्रों से आनंदाश्रु बहने लगे और शरीर पुलकायमान हो गया। दोनों ही एक दूसरे से लिपटे हुए कुछ देर तक मुखवत रहे। प्रश्नोत्तर होने पर मालूम हुआ कि शंकर जी को भी रात्रि में इसी प्रकार का स्वप्न हुआ कि मानो भगवान विष्णु उसी रूप में देखे जिस रूप में अब उनके सामने खड़े थे। दोनों के स्वप्न के वृतांत से अवगत होने के बाद दोनों एक दूसरे को अपने निवास ले जाने का आग्रह करने लगे। नारायण ने कहा कि वैकुंठ चलो और भोलेनाथ कहते हैं कि कैलाश की ओर प्रस्थान किया जाए। दोनों के आग्रह में इतना अलौकिक प्रेम था कि यह निर्णय करना कठिन हो गया कि कहां चला जाए। इतने में ही क्या देखते हैं कि बिना बजाते हुए हरि गुण गाते नारद जी कहीं से आ निकले। बस फिर क्या था, लगे दोनों उनसे निर्णय कराने कि कहां चला जाए। बेचारे नारद जी तो स्वयं परेशान थे उस अलौकिक मिलन को देखकर। वह तो स्वयं अपनी शुद्ध बुद्ध भूल गए और लगे मस्त होकर दोनों का गुणगान करने। अब निर्णय कौन करे? अंत में यह तय हुआ कि भगवती उमा जो कहे वही ठीक है। भगवती उमा पहले तो कुछ देर तक शांत रही। अंत में वे दोनों की ओर मुख करते हुए बोली, हे नाथ, हे नारायण, आप लोगों के निश्चल अनन्य एवं अलौकिक प्रेम को देखकर तो यही लगता है, यही समझ में आता है कि आपके निवास अलग अलग नहीं है। जो कैलाश है वही वैकुंठ है, जो वैकुंठ है वही कैलाश है। केवल नाम में ही भेद है। यही नहीं, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि आपकी आत्मा भी एक ही है।
केवल शरीर देखने में दो हैं। और तो और मुझे तो स्पष्ट लग रहा है कि आपकी भार्याएं भी एक ही हैं। जो मैं हूं वही लक्ष्मी है, और जो लक्ष्मी है वही मैं ही हूं। केवल इतना ही नहीं, मेरी तो अब यह दृढ़ धारणा हो गई है कि आप लोगों में से एक के प्रति जो द्वेष करता है वही मानो दूसरे के प्रति भी करता है। एक की जो पूजा करता है वह मानो दूसरे की भी पूजा करता है। मैं तो तय समझती हूं कि जो भेद मानता है उसका चिरकाल तक घोर पतन होता है। मैं देखती हूं कि आप मुझे इस प्रसंग में अपना मध्यस्थ बनाकर मानो मेरी प्रवंचना कर रहे हैं, मुझे असमंजस में डाल रहे हैं, मुझे भुला रहे हैं। और मेरी ये प्रार्थना है कि आप दोनों ही अपने अपने लोकों को पधारिए। श्री विष्णु ये समझे कि हम शिव के रूप में वैकुंठ जा रहे हैं, और महेश्वरी हम माने कि हम विष्णु रूप में कैलाश गमन कर रहे हैं। इस उत्तर को सुनकर दोनों परम प्रसन्न हुए और भगवती उमा की प्रशंसा करते हुए दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया और अत्यंत हर्षित होकर अपने अपने लोक को प्रस्थान किया। लौटकर जब श्री विष्णु वैकुंठ पहुंचे तो श्री लक्ष्मी जी ने उनसे प्रश्न किया, हे प्रभु, आपको सबसे अधिक प्रिय कौन है? भगवान बोले, प्रिय मेरे प्रियतम केवल श्री शंकर हैं। देहधारियों को अपने देह की भांति वे मुझे अकारण ही प्रिय हैं। एक बार मैं और श्री शंकर दोनों पृथ्वी पर घूमने निकले। मैं अपने प्रियतम की खोज में इस आशय से निकला कि मेरी ही तरह जो अपने प्रियतम की खोज में देश देशांतर में भटक रहा होगा वही मुझे अकारण प्रिय होगा। थोड़ी देर के बाद मेरी भगवान श्री शंकर से भेंट हो गई। वास्तव में मैं जनार्दन हूं और मैं ही महादेव हूं। अलग अलग दो घड़ों में रखे हुए जल की भांति मुझ में और उनमें कोई अंतर नहीं है। शंकर जी के अतिरिक्त शिव की चर्चा करने वाला शिव भक्त भी मुझे अत्यंत प्रिय है। इसके विपरीत जो शिव की पूजा नहीं करते हैं वे मुझे कदापि प्रिय नहीं हो सकते। इस तरह जो शिव की पूजा करता है वह वैकुंठवासी विष्णु को भी स्वीकार है, और जो विष्णु की वंदना करता है वह त्रिपुरारी को भी मान लेते हैं।